आप ऑयली स्किन और फ्रीक्वेंट ब्रेकआउट्स यानी बार बार पिंपल्स होने से परेशान हैं और फेस वॉश बदलते ही रिजल्ट फिर जीरो, तो एक बेस्ट फेस वॉश कैसे चूज करें। हेलो, मैं डॉक्टर मयंक सिंह, आई एम ए डर्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप कैसे एक ऑयली स्किन के लिए और एक एक्ने प्रोन स्किन के लिए, तो ऐसी स्किन जिसमें पिंपल्स बार बार जल्दी जल्दी होता है, एक बेस्ट फेस वॉश कैसे चूज करें और ऐसा फेस वॉश कैसे चूज करें जिससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई ना हो और बहुत इरिटेटिंग ना हो। फेस वॉश सिर्फ एक फोमिंग एजेंट नहीं होता है। एक फेस वॉश का काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। एक अच्छे फेस वॉश को ऑयल बैलेंस करना पड़ता है, पिंपल्स को ठीक करना पड़ता है, जो पोर्स आपके क्लॉग्ड हो गए हैं, जाम हो गए, उनको ठीक करना रहता है, और सबसे जरूरी चीज आपके स्किन बैरियर को भी मेंटेन रखना पड़ता है। और कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेस वॉश आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है और डैमेज भी कर सकता है। अब बात करते हैं ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन में क्या डिफरेंस होता है। ऑयली स्किन मतलब एक्सेस ऑयल, एक्ने प्रोन स्किन मतलब एक्सेस ऑयल प्लस क्लॉग्ड पोर्स यानी ब्लॉक पोर्स प्लस बैक्टीरिया। एंड थर्ड वन इज कंबाइन स्किन। इसमें टी जोन तो ऑयली होता है लेकिन आपके चीक्स ड्राई होते हैं, इसलिए सभी तरह की स्किन के लिए अलग तरह का फेस वॉश होता है। एक ही फेस वॉश सभी स्किन के लिए सूट नहीं करता। अब बात करते हैं कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स की जो आपके एक आइडियल फेस वॉश में होने चाहिए। अगर उसमें सैलिसिलिक एसिड यानी कि BHA है तो वो मेनली काम करेगा ऑयल प्लस क्लॉग्ड पोर को कम करने में। अगर आपके फेस वॉश में ग्लाइकोलिक एसिड यानी कि AHA है तो ये काम करेगा आपके माइल्ड एक्सफोलिएशन में, और थोड़ा बहुत जो सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश का काम है वो भी। अब थर्ड आते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। लो कंसंट्रेशन में ये आपके एक्ने बैक्टीरिया को खत्म करेगा। अब आता है कंपोनेंट नायासिनामाइड जो सीबम को कम करेगा और ऑयल कंट्रोल करेगा। अब आता है आपका टी ट्री ऑयल और एंड सेंटेला, ये मेनली एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करेगा। इसके अलावा और भी कई इंग्रेडिएंट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली फेस वॉश में यूज होते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पैराबेन्स, सल्फर्स, हैवी फ्रेग्रेंस, आपका क्रीम बेस और अल्कोहल बेस जो कि ड्राइनेस करेगा। और फेस वॉश लेते समय फेस वॉश के लेबल पर नॉन स्ट्रिपिंग, ऑयल बैलेंस या ऑयल कंट्रोल फॉर्मूला, नॉन कॉमेडोजेनिक एंड नॉन इरिटेटिंग ऐसा देखना जरूरी है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्मुलेशन का आपको फेस वॉश यूज करना चाहिए। अगर आपका फेस वॉश जेल बेस या फोम बेस है तो ये रिंस इजिली हो जाएगा, आसानी से आपके चेहरे से साफ हो जाएगा, और ये मेनली ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन में अच्छा काम करता है। दूसरा आता है आपका क्रीम बेस। ये ऑयली स्किन में एडवाइजेबल नहीं रहता है, मेनली ये ड्राई स्किन में यूज होता है। थर्ड होता है आपका क्ले बेस या केओलिन बेस। ये मेनली आपका डर्ट और ऑयल को रिमूव करता है और ये कुछ स्पेशल ओकेजन में या प्रिकॉशन के साथ यूज किया जाता है। अगर आपका फेस वॉश को रिंस करने में कठिनाई हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो आपकी स्किन के लिए ओवर स्ट्रिपिंग करेगा, इरिटेशन करेगा और स्किन को डैमेज करेगा। अब बात करते हैं कि मॉर्निंग रूटीन फेस वॉश के साथ कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हमें कोई जेंटल क्लिंजर या फेस वॉश यूज करना चाहिए। उसके बाद हमें ल्यूक वार्म वाटर से रिंस करना चाहिए या पानी से साफ करना चाहिए। उसके बाद हमें पैड ड्राई करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो स्टेप होगा, हमें एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए और उसके ऊपर हमें एक सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए, जो अगर आपकी स्किन ऑयली हो तो जेल बेस्ड सीरम बेस ज़्यादा अच्छी रहेगी। और ख़ास बात यह है कि आपकी सनस्क्रीन में एक लेबल होना चाहिए नॉन कोमेडोजेनिक, ऑयल फ्री, इस तरह का। सनस्क्रीन एक्ने प्रोन स्किन में मस्ट है और इसको जरूर ही अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं नाइट रूटीन विद फेस वॉश। सबसे पहले आप डर्ट को रिमूव करिए, अगर कोई मेकअप है तो उसको रिमूव करिए विद सम ल्यूक वार्म वाटर। देन आप अपना कोई एक्ने फ्रेंडली फेस वॉश अप्लाई करिए। उसके बाद कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे रेटिनॉइड, नाइसिनामाइड, बेंजोइल पेरोक्साइड जेल, इसको अप्लाई करिए। एंड देन आप कोई सूदिंग या सॉफ्ट एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करिए। अगर आपके एरिया में वेदर बहुत कोल्ड है, ड्राई है, विंटर ज़्यादा है, तो उस केस में आप दिन में एक बार ही फेस को क्लींस करिए, बार बार फेस वॉश करने की गलती बिल्कुल ना करिए। और अगर आप कहीं हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में रहते हैं तो आप दिन में 2 बार एक्टिवली अपना फेस वॉश यूज कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग फेस वॉश यूज करते समय करते हैं। इसमें नंबर 1 है कि बार बार अपने फेस वॉश को चेंज करना, और दूसरा है दिन में कई बार फेस वॉश को यूज करना। तीसरा है नए ब्रेकआउट्स या पिंपल्स होने में तुरंत अपने पुराने फेस वॉश को चेंज कर देना। चौथा है स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट जैसे सैलिसिलिक या बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट जो ड्राइनेस और इरिटेशन कर सकते हैं, उनको एक साथ यूज करना। और ओवर स्क्रबिंग, बार बार चेहरे को स्क्रब करना। तो फार्मूला ये है कि कंसिस्टेंसी प्लस करेक्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू बेस्ट रिजल्ट। अब बात करते हैं ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशन की। देखिए, एक बेस्ट फेस वॉश आपको इंस्टेंट मिरेकल या रिजल्ट नहीं देगा, कोई जादू नहीं करेगा, इसमें समय लगेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म पे यूज करते हैं तो वो आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा, ऑयल बैलेंस करेगा और आपके एक्ने यानी ब्रेकआउट्स को कम करेगा। तो अगर आप एक्ने प्रोन स्किन और ऑयली स्किन से प्रभावित हैं और एक बेस्ट फेस वॉश के सर्च में हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।